कि बड़े पैमाने पे विरोध किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका रोक लगा दी है, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे? देखिए, ये मुद्दा अभी का बात नहीं है। 2011-12 से जो एक्ट जो है, पुराना एक्ट है, वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा जो है वो 2012 से ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। बीच में सरकार जब भी जरूरत पड़ा तो ये गाइडलाइंस का कभी कभी वो उसमें जो ऐड करना वो ऐड करता रहा था, वो आया है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट इसका ऊपर जो रोक गया है वो एक बहुत कमजोर रीजन से रोका गया है। ये कमजोर रीजन इसीलिए है, जाति से बंटवारा होता है, मतलब वो जाति को लेके सब लोग डिवाइड होता है सोसाइटी का अंदर। क्या अभी सोसाइटी के अंदर डिवीजन है? जो हजारों साल से सोसाइटी का अंदर कास्ट का लेके डिवीजन तो है ही। तो ये नहीं होना कारण ये होना है भाई, एक्ट का अंदर क्या कमी है या एक्ट को किस तरीके से स्ट्रेंथन करना। तो यही भारत सरकार का ही एक्ट है ना, पहले भी 2012 का भी सरकार का एक्ट है। उसके बाद 2023 में स्टूडेंट ग्रीवेंस का एक गाइडलाइंस भी लेके आया, उसमें भी ओबीसी का जिक्र था। तभी भी कुछ बहाल वो इतना वो हंगामा नहीं हुआ। फिर ड्राफ्ट एक्ट में ओबीसी का नहीं था। इस एक्ट में इंटरेस्टिंगली क्या है, ईडब्ल्यूएस को भी लेके आया। तो ये ईडब्ल्यूएस लोग कौन है? ये ईडब्ल्यूएस लोग कोई भी जाति, वो जो अदर देन SC ST OBC वो हो सकता है, ठीक है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा दलित महिला लोगों का भी, वो इन जनरल महिला, डिसेबिलिटी, ये हर तरीका सोशल ग्रुप्स है, उसमें वो शामिल किया गया है एक्ट का अंदर। इसमें मुद्दे ही नहीं है। दूसरा चीज है, फैसले का स्वागत किया जा रहा है, एक वर्ग स्वागत कर रहा है, मिठाइयां बांट रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक वर्ग स्वागत कर रहा है, करेगा ना, करेगा तो उनका वो इंटरेस्ट है, वो करेगा। नहीं तो ये हम एक सामाजिक मुद्दे तरीके से देखना, इसका अंदर पॉलिटिक्स नहीं देखना। लेकिन सर, हमेशा देखा गया है कि सरकार अगर कोई कानून, एक्ट या नियम बनाती है तो कोर्ट में उसे बड़े अच्छे से डिफेंड करती है, लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ कि सरकारी वकील ने कोई जवाब ही नहीं दिया सर। तो इसलिए ना, सरकार अपना जो डिसीजन है उसका ऊपर खड़ा होना बहुत जरूरी है। जब सरकार अपना डिसीजन का ऊपर खड़ा नहीं हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं एक फोर्स जो है इसका पीछे, जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है सरकार में। तो फ्यूचर में भी सरकार इसका ऊपर खड़ा होना बहुत जरूरी है। ये कहा गया सवर्णों की तरफ से कि भाई देखिए, इसका दुरुपयोग होगा, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, हमारे बच्चों को टॉर्चर किया जाएगा। देखिए, जो जहाँ पे मेजॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन जो लोग करता है, वो लोग बोल रहे हैं हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होगा। मेरा ये किताब जो लिखा मैंने लगभग 15 साल रिसर्च किया, जो मेरा किताब ने क्लियर कटली ये बताया विश्वविद्यालयों का अंदर SC स्टूडेंट्स के ऊपर किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये जो वो फॉल्स केसेस है तो एक्शन तो नहीं होगा। दूसरा चीज है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसका एक लीगल सैंक्टिटी मिला। तो जैसा रैगिंग है, रैगिंग में कोई भी जाति हो, रैगिंग करने का साबुत हो गया तो उसको पनिशमेंट मिलता है, कोई भी जाति हो। तो उस तरीके से इसको भी एक लीगल सैंक्टिटी मिला तो फॉल्स कंप्लेंट के ऊपर भी एक्शन होता है। तो वो क्यों हम बोल रहे हैं? कह रहे थे झूठे आरोप या झूठी शिकायत करने वाले कहाँ है, कितना है? देखिए कहाँ है, कितना है। मेरा किताब प्रूव किया भाई, 600 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेके मैंने प्रूव किया SC स्टूडेंट्स किस तरीके से भेदभाव का शिकार होता है। आपके पास क्या आंकड़ा है? आपके पास क्या ऐसा है? तो यूनिवर्सिटीज का अंदर अभी तक जितना भी सवर्ण प्रोफेसर है, सवर्ण वाइस चांसलर है, अभी तक बहुत कार्रवाई करते थे। मतलब जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहाँ पे कार्रवाई नहीं है। तो ये फॉल्स केसेस का मामला कैसे आ रहा है मुझे समझ में नहीं आया। पर जब सर ये सर्वसहमति से बनी है, सारी पार्टियां इसमें रही हैं, फिर ये अचानक से इतना बड़ा विरोध कैसे सामने आएगा सर? देखिए कहाँ हो रहा है ये बवाल, पूरा 2-3 राज्यों में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। टीवी पे सबसे ज्यादा हो रहा है, टीवी पे ज्यादा बवाल मचा रहा है।
कहीं पे साउथ में हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, नहीं है ना। कहाँ 2-3 जगह में जिस तरीके से बवाल हो रहा है, टीवी में हो रहा है, उसको देख के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिसीजन ले देना थोड़ा बहुत मेरे को अजीब सा लगा। कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को क्यों शामिल कर लिया था? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन हर तरीके से होता है, ऊपर से लेके नीचे तक होता है, ठीक है। ओबीसी लोगों का अब देखिए, इतना ओबीसी पोजीशंस नहीं भरा है, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? कितना ओबीसी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो रहा है, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो अलग अलग तरीका से मामला समझना बहुत जरूरी है। इस एक्ट में भी थोड़ा कमियां है, तो उस कमियां को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। सरकार सर घुमा रही है, गुमराह कर रही है इसमें। देखो, सरकार का अपना इस तरीके का सरकार का अपना इंटरेस्ट है और किसी सोशल ग्रुप्स का अपना इंटरेस्ट है। तो ये मैं इसीलिए ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको पॉलिटिसाइज मत करो, एक सांघिक मुद्दा तरीका से देखो। ये सोशल प्रॉब्लम है, क्यों बच्चे मर रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये नहीं बोल रहा हूँ SC ST OBC लोग ही मर रहा है, बहुत बच्चे मर रहा है। बच्चे मरना बहुत गलत बात है, कहीं देश के या किसी सोसाइटी का ये बहुत अच्छा बात नहीं है। क्यों वो हो रहा है, ये सीरियसली हम सब लोग मिलके सोचना बहुत जरूरी है। ये मुद्दा सिर्फ SC ST सवर्ण इतना डर क्यों गए इस नियम से? अगर वो अपराध नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, तो डर क्यों रहे हैं वो इतने? ये डर पैदा किया है, बस उतना ही। ये डर पैदा किया है। कह रहे हैं हम अपराध भी करेंगे और कानून भी नहीं बनने देंगे। देखिए कहाँ है वो आंकड़ा दिखा दीजिए। भाई कौन सा यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ जो लोअर कास्ट लोग है ऊपर वाले को तो फिर आंकड़ा नहीं तो फिर कैसे सबूत करेंगे? एक तो होना है ना, रिसर्च का एक मतलब होता है। भाई आप आंकड़ा सामने लेके आइए, अब वो सरकार अपना काम करेगा। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कल जो जजमेंट दिया है उसमें उसने कुछ सवाल फ्रेम किए हैं, और उसमें एक सवाल फ्रेम ये भी कर दिया कि जो वर्गीकरण है, जो SC में भी जो भेदभाव SC SC के अंदर होता है, वो उसके लिए क्या होगा इसमें? देखिए, वही बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग तरीके से वो शिकार होता है वो डिस्क्रिमिनेशन का। मेरा किताब में ये भी है, हाँ, कैसे SC बच्चे, ये पूरा SC बच्चे का ऊपर मैंने रिसर्च किया। SC का अंदर भी डोमिनेंट SC कास्ट है, वो लोअर SC कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करता है। ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा वो नहीं होता है। OBC है, वो भी SC का ऊपर डिस्क्रिमिनेट करता है, उसका ऊपर जो जाति लोग है वो लोग भी डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ये पूरा एक होलिस्टिक मुद्दा है। तो ये होलिस्टिक मुद्दा को लेके किस तरीके से इसको डिस्क्रिमिनेशन कम कर, जनरल में भी तो ऐसा होता है। हाँ, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है? ब्राह्मण देखिए वही है ना, उनका एक प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। बट वो जो कारण जो दिया वो अच्छा कारण नहीं है। जैसा पहले बार समाज ये एक्ट समाज को बांट रहा है, पहले से ही बांट गया ना वो कास्ट को लेके। आप ये बोल दीजिए एक्ट में और बहुत तमाम चीज चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए रोका जा रहा है, वो बहुत अच्छा होते मान के चले। ये जो बोलना जाति से वो एक्ट से समाज में मतलब डिवीजन ला रहा है, वो सही कारण नहीं है। जितना फिर पार्टी कह रही है कि ठाकुर ब्राह्मण जीत गए और देश को बांटने वाले हार गए। देखिए, बोलने लोग बहुत बोलता रहता है, मैं पता नहीं, उस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। एक तरफ तो हिंदू राज की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसा कानून आ जाए तो वही लोग अधिकारों की बात आती है तो वही है ना, वो कल तक वो हिंदू कचरे में है, अब आज सवर्ण कचरे में है, और कल और कुछ कचरे में आएगा। तो ये अपना अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए वो यूज करता रहता है। मतलब मेरा एक ही इंटरेस्ट है भाई, डिस्क्रिमिनेशन जो प्रॉब्लम है, कितना इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ये लगभग 20-30 साल का एफर्ट है SC ST एक्ट को लेके आज तक। ये किस तरीका से जो बच्चे बाहर हो या अंदर हो, किस तरीका से शिकार होता है, उसका अंदर OBC भी का जो अभी शामिल हुआ। नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट को मानना है ना, कास्ट तो है ही है। कास्ट क्या वो कैंपस का अंदर कास्ट नहीं? सर, आप इतने सीनियर प्रोफेसर हैं, क्या देख रहे हैं इसको, आगे क्या होने वाला है, क्या लगता है? आगे देखिए, सरकार तो इसका ऊपर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मतलब वो डिसीजन, उसका डिसीजन का ऊपर खड़ा होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स नहीं करना इसको एक सोशल प्रॉब्लम का रूप से देख के इसको एड्रेस करना बहुत है। पर दलित पिछड़े नेताओं का भी तो अब रवैया चेंज हो गया नहीं, सब होगा, मोमेंटम बढ़ेगा। जब ऐसे 13 पॉइंट रोस्टर पे भी हमने इतना वो लड़ाई किया, तो मोमेंटम बढ़ रहा है, उनका ऊपर भी दबाव आएगा, भाई तुम मुंह खोलो,
वो जो सिविल सोसाइटी का अंदर वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप भी बोलना पड़ेगा। सर लोग कहते हैं भेदभाव नहीं होता, तो सरेआम मोदी जी की जाति और भेदभाव क्यों नहीं होता? हर जगह में भेदभाव है। कहीं पे कितना जजेस है, एससी जजेस, कितना ओबीसी जजेस है, कितना एसटी जजेस है, कितना महिला जजेस है। तो खास हर जगह में है, खासकर बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट जो है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव और एकेडमिक्स, इसमें कास्ट बहुत है, सच्चाई है।